नमस्कार, मैं जुखान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विरोध के बीच मकानों पर जज्बा किए नगर परिषद कर्मचारियों ने नोटिस, लोगों ने फाड़े जंक्शन की लेबर कॉलोनी का मामला। जबरन दुकानें खाली करवाने के प्रयास का आरोप, दुकानदारों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। बिना अनुमति चौक बनाने को लेकर बिगड़ रही शहर की कानून व्यवस्था, अब महाराणा प्रताप चौक बनाने को लेकर खड़ा हुआ बखेड़ा, गुमटी पर महाराणा प्रताप का बोर्ड व झंडे लगा किनारेबाजी। प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप, निर्माण कार्य शुरू करवाने का अपने ताऊ व उसके 2 बेटों पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए 38 मकानों पर नोटिस चिपकाने पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों को कॉलोनी वासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों ने अपने अपने मकानों पर जज्बा किए नोटिस चिपकाने की तुरंत बाद ही फाड़ दिए। इस दौरान नगर परिषद कर्मियों व कॉलोनी वासियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। महिलाओं ने कर्मियों पर गाली गलौज करने के आरोप भी लगाए। विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिस बुलाने पड़े। लेबर कॉलोनी की महिलाओं ने रोते हुए कहा कि कुछ दिन पहले नगर परिषद कर्मचारी आए थे और उन्होंने कहा था कि वे उन्हें मकानों के पट्टे बना कर देंगे, लेकिन शनिवार सुबह नगर परिषद कर्मचारी आए और 38 मकानों को अतिक्रमण में बने होने की बात कहकर सभी पर नोटिस चस्पा कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि 7 दिन में वे खुद अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा नगर परिषद की ओर से उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। उन्होंने नोटिस लगाने का विरोध किया तो नगर परिषद कर्मियों ने अधिकारियों के आदेश होने की बात कहकर जबरन नोटिस चिपका दिए। विरोध करने पर गाली गलौज की और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। एक महिला सीमा का आरोप था कि कुछ दिन पहले नगर परिषद अधिकारियों ने पट्टे बनाने के नाम पर लोगों को धोखे में रखकर कॉलोनी में बने मकानों का सर्वे किया। अब 3-4 दिन बाद उनके मकानों का अवैध रूप से अतिक्रमण करना बता जगह खाली करने का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन प्लॉटों में बने मकानों को अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह जगह नगर परिषद ने ही उपलब्ध करवाई थी। नगर परिषद ने ही उन्हें इस जगह पर बसाया और अब जब उन्होंने मकान बना लिए तो नगर परिषद ही उन्हें उजाड़ने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जब मकान बनाए जा रहे थे तब नगर परिषद ने उन्हें क्यों नहीं रोका। अब जब सभी मकान बन चुके हैं तो नगर परिषद उन्हें तोड़ने के लिए आ गई है। क्या पहले नगर परिषद अधिकारी नींद में थे? उन्हें मकान न बनाने देती, पहले ही प्लॉट खाली करवा देती। उन्होंने इन प्लॉटों पर कोई कब्जा नहीं किया। नगर परिषद उन्हें सड़क पर लाने पर आमादा है। लोगों का कहना था कि उनके पास रहने की कोई जगह भी नहीं है, इन हालातों में वे कहां जाएंगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं का कहना था कि उन्होंने सभापति को इसलिए वोट नहीं दिए थे कि वे उन्हें बेघर कर सड़कों पर ले आए। उन्होंने मांग की कि नगर परिषद अधिकारी उन्हें बेघर न करें, उन्हें मकानों का पट्टा बनाकर यहीं रहने दें। महिलाओं ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर उन्हें बेघर किया गया तो वे सभापति के निवास के सामने आत्मदाह कर लेंगे। उधर विवाद की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। विवाद के बीच नगर परिषद कर्मचारियों ने सभी 38 मकानों पर नोटिस चिपका दिए। इसके तुरंत बाद ही मकान मालिकों ने उन नोटिसों को उतारकर फाड़ दिया। अधिकतर ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया। इस दौरान नगर परिषद कर्मचारियों व विरोध जता रहे लोगों में भी धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। मरने चले जाएंगे प्रशासन के चेयरमैन के, हम सभी उधर जाएंगे, हमारे घर खाली होंगे, हम कहीं नहीं जाते। सीधी बात है, नहीं तो हमारे को गोली मार के मारते। इससे अच्छा कोई हमारी पूरी जिंदगी कटेगी इन प्लाटों के अंदर। हमने 1-1 रुपया जोड़ के मेहनत करके मकान बनाए हैं। जब हम बूढ़े होने को चले, अब हमारे साथ सरकार ने आए करा है। थोड़े दिन पहले वो आए थे, कहते आपके पट्टा बनाएंगे, फिर वो लिख के ले गए। आज नोटिस लगाने आ गए, फिर नोटिस लगाने के बाद हमने क्या नहीं लगाने दें, कहते हैं हमारे तो ऑर्डर है, हम तो दिखा के जाएंगे। तो उसके बाद फिर वो ये भाई साहब आया, हिंदी गाड़ी काटी आने, हमने कुछ भी नहीं किया था। एकदम मतलब लेके हमारे पे सारे हफ्ते जो दे देते हैं क्या। सर्वे वो आए थे नोटिस लगाने वाले, इन्होंने कुछ दिन पहले सर्वे करी हमारे मकानों की, हमारे को भोले बनाया गरीबों को कि हम तुम्हारा सर्वे कर रहे हैं, पट्टे बनेंगे। पट्टे बना के इन्होंने धोखा दे दिया। 3-4 दिन पहले सर्वे हुई और अब इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि प्लाट खाली कर दो। दिया ही हमारे को नगर पालिका ने काट के, थे, हमने जबरदस्ती नहीं करी थी। उधर इस मामले को लेकर सभापति गणेश बंसल ने कहा कि लेबर कानूनी में नगर परिषद के खाली भूखंडों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पिछले दिनों नगर परिषद की ओर से नीलामी में बेचे गए 3 भूखंडों पर भी दोबारा कब्जा कर लिया गया था। उसके लिए कलेक्टर व एसपी से मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ता मांगा गया, परंतु कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नगर परिषद पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे। कलेक्टर के निर्देशों की पालना में नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को लेबर कॉलोनी में 38 मकानों को चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। शनिवार को नगर परिषद के 2 कर्मचारी लेबर कॉलोनी में नोटिस तामील करवाने गए थे, लेकिन किसी अतिक्रमणकारी ने नोटिस तामील नहीं किए। कर्मचारियों की ओर से नोटिस अगर लोगों की ओर से फाड़ दिए गए थे तो इसमें नगर परिषद को कोई दिक्कत नहीं, यह उनकी जिम्मेवारी है, वे नोटिस संभाल कर रखें।
सभापति के अनुसार इन लोगों को नगर परिषद ने नहीं बसाया था, वे खुद अतिक्रमण कर बैठे हैं। 7 दिन का समय दिया गया है। अगर खुद अतिक्रमण नहीं हटाए तो नगर परिषद नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। लेबर कॉलोनी में नगर परिषद के भूखंड खाली भूखंडों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। पिछले दिनों नगर परिषद के द्वारा जो 3 भूखंड नीलामी में बेचे गए थे उन पर द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से जाब्ता व पुलिस मजिस्ट्रेट मांगा गया था, परंतु जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए कि नगर परिषद पहले उन व्यक्तियों को अतिक्रमणियों को नोटिस दे देवे। जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों की पालना में नगर परिषद के द्वारा कल 38 व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें नोटिस जारी किए गए। आज नगर पालिका के 2 कर्मचारी वहाँ पर नोटिस तामील कराने के लिए गए थे। व्यक्ति ने वहाँ पर नोटिस तामील नहीं किए, जो चस्पा किए गए उन्हें अगर उनके द्वारा फाड़ दिया गया है तो इसमें नगर परिषद को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नगर परिषद ने तो वहाँ चस्पा करने थे। बाकी वो उनकी अतिक्रमणियों की खुद की जिम्मेदारी है, उसको संभाल के रखें या उसे फाड़ें। ऐसा गलत है। नगर परिषद ने कोई बताया नहीं, सारे अतिक्रमणी वहाँ बैठे हैं। 7 दिन का नोटिस दिया गया है। 7 दिन पश्चात अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाते तो नगर परिषद स्वयं कार्रवाई करेगी। पिछले कुछ दिनों से शहर में अलग अलग समाज के लोगों की ओर से बिना अनुमति चौक स्थापित करने की बात को लेकर शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से बिना अनुमति चौक स्थापित करने वालों पर सख्ती से निपटा जा रहा है। पिछले दिनों अबोहर बाईपास स्थित ग्रेफ चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बिना स्वीकृत चौक बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था। ताजा मामले में शनिवार को जंक्शन में एनपीएस स्कूल के सामने स्थापित ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक का बोर्ड लगाने से एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ युवाओं की ओर से गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक लिखा बोर्ड व पीले रंग के झंडे लगा दिए गए। साथ ही उन्होंने यहां महाराणा प्रताप चौक बनाने की स्वीकृति देने की मांग को लेकर नारेबाजी भी शुरू कर दी। इसका पता जब प्रशासन को चला तो जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुमटी पर बिना किसी अनुमति के लगाए गए महाराणा प्रताप के चौक लिखे बोर्ड से झंडों को हटा दिया। साथ ही मौके से करीब आधा दर्जन से अधिक युवाओं को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। इनसे कुछ वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए। बाद में राजपूत सहित अन्य समाज के लोग जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने की मांग की। जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप चौक का निर्माण करने की मांग पर विचार विमर्श के लिए शनिवार को जंक्शन में करनी चौक के पास स्थित करनी धर्मशाला में राजपूत व सर्व समाज के लोगों की बैठक हुई थी। बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक राजपूत सहित सर्व समाज के लोग नगर परिषद सभापति के लिए एक रैली के रूप में करनी धर्मशाला से रवाना हुए। सभापति से मिलने से पहले उन्होंने रास्ते में एनपी स्कूल के सामने स्थापित ट्रैफिक पुलिस की गुमटी पर महाराणा प्रताप चौक लिखा बोर्ड व पीले रंग के झंडे लगा दिए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंची तो अधिकारियों के निर्देश मिलने पर जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 7-8 जनों को पकड़कर पुलिस गाड़ी में बैठा लिया। अन्यों को लाठी के बल पर वहां से खदेड़ा। इस दौरान कुछ युवक पुलिस से छुड़ाकर भाग निकले। पुलिस ने मौके पर खड़े वाहनों को भी जब्त कर थाने पहुंचाया। उधर इसकी सूचना मिलने पर राजपूत सहित अन्य समाज के लोग जंक्शन पुलिस थाना पहुंचे और थाना प्रभारी से मिले, लेकिन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कहा कि किसी को कानून में हाथ नहीं लेने दिया जाएगा, न ही अवैध रूप से शहर में किसी चौक का निर्माण करने दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से 7-8 जनों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक थाने में वार्ता का दौर जारी था। वार्ता में नायब तहसीलदार दानाराम मीणा भी शामिल हुई। 20 समाजों की काफ़ी लंबे समय से जिला मुख्यालय पे महाराणा प्रताप चौक की मांग की जा रही थी, जिसकी नगर पालिका ने गत कार्यकाल में अनुमति भी मोटा मोटी दे दी थी। कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से वो फलीभूत नहीं हो पाया। उसी बात को लेकर सर्व समाज ने पुनः इस बार करनी सेना और भोलेनाथ अन्य समाजों के सभी समाजों के संगठन जिलाध्यक्ष वगैरह सभी लोग पधारे हुए हैं
उन लोगों की एक पुरजोर मांग जिला मुख्यालय पे हिंदुत्व, राष्ट्रीय हिंदुत्व का प्रतीक महाराणा प्रताप, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, जिसका नाम है, उनका चौक बनना चाहिए था, जो काफ़ी लंबे समय से ये मांग बाकी थी। उसी मांग को लेके आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसका अभी हमें ज्ञापन दिया जाना है कलेक्टर साहब को, और जल्द ही इसकी जगह चिन्हित करवाकर और इसका मूल जो हमारी मांग है महाराणा प्रताप चौक बनाने की, वो पूर्ण हो। इस प्रकार की मांग को लेकर इकट्ठा होना हुआ है, यही हमारी मांग है। इसके लिए सर्व समाज के सभी लोग जो हज़ारों की तादाद में बाहर खड़े हैं, वो अभी साथ में जाएंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे महाराणा प्रताप चौक के लिए जिला मुख्यालय पे जगह चिन्हित होने के उपरांत वहीं पे बनाया जाना है। आज श्री ओमपन्ना टाइगर फोर्स की तरफ से मीटिंग का आयोजन रखा गया था, जिसमें कि हमारा उद्देश्य था कि सभापति जी को ज्ञापन देंगे महाराणा प्रताप चौक के लिए। इसके लिए कि एक रैली का आयोजन भी किया गया था, और रैली में हमारा ये निर्धारित हुआ था कि हम करनी धर्मशाला से लेकर और नगर परिषद जाएंगे और रैली का आयोजन रखेंगे। लेकिन बीच में जो चौक था, वहाँ पे रैली के अंदर हमारे कुछ साथी है, उन्होंने वहाँ पे कोई भगवा ध्वज लगा दिया, और हमारा प्लानिंग ये था अभी वहाँ पे भगवा ध्वज लगा के और उसी चौक की मांग के लिए हमें सभापति से मिलेंगे। लेकिन ज्ञापन देने के लिए जैसे ही हम आगे बढ़े, सभापति के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस प्रशासन वहाँ पे आए और हमारे कुछ लड़कों को वहाँ से उठा लिया। हनुमानगढ़ में सर्व समाज के युवा साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक करनी धर्मशाला मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास किया भी हम सब लोगों के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार इस देश की आज़ादी के लिए मुगलों से टक्कर लेते हुए अपना न्यौछावर कर दिया, श्री महाराणा प्रताप जी के नाम से एक स्मारक, एक चौक हनुमानगढ़ में स्थापित हो। तो उसके लिए ये डेलीगेशन चेयरमैन साहब से मिलने आया था, और इन्होंने नेशनल पब्लिक स्कूल के पास एक तो इस जगह की मांग की है और एक अपने सुरेशिया में एक पार्क है उसके मांग की है। तो सभापति जी ने कहा भी आप सब युवा हो, आप में जोश है, पर जोश के साथ होश होना भी जरूरी है। तो अपने को जो भी है किसी तरीके का अराजकता या असामाजिक कार्य नहीं करना है, अपने को सभी को साथ लेकर चलते हुए आदर और सम्मान के साथ इस चौक का निर्माण करवाना है और इस स्मारक का निर्माण कराना है। तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी इसका प्रोसेस है, उसको अपनाते हुए अपने को ये काम करना है। इस बारे में सभी लोगों को आश्वस्त किया है और ये लोग भी मान गए। सभापति जी ने कहा भी अपना डेलीगेशन अपनी लेटर पैड पे लिख के आप दे दो, आगामी मंडल बैठक में एजेंडा रख देंगे, और मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा कि आपका जो ये प्रस्ताव है ये पास हो और हनुमानगढ़ में एक भव्य स्मारक महाराणा प्रताप जी के नाम से बने और आपसी सौहार्द भी हमारा बना रहे। उधर इस बीच राजपूत समाज के लोग एडवोकेट विजय सिंह चौहान और संभाग प्रभारी श्याम प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह सिसोदिया, जय भोले युवा ग्रुप अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद उप कार्यालय में सभापति गणेशराज बंसल से मिले और महाराणा प्रताप चौक बनाने की अनुमति देने की मांग की। इस पर सभापति ने कहा कि एनपी स्कूल के सामने बिना अनुमति चौक नहीं बन सकता, यह जगह पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में है। इस पर चौहान सहित राजपूत समाज के अन्य लोगों ने सुरेशिया पुलिस चौकी के सामने स्थित पार्क में महाराणा प्रताप चौक का निर्माण करवाने की अनुमति देने की मांग रखी। इस पर सभापति बंसल ने कहा कि किसी को आपत्ति न हो तो वे इस प्रस्ताव को नगर परिषद बोर्ड की बैठक में रखेंगे। उपकार्यालय नगर परिषद हनुमानगढ़ में मेरे व उप सभापति श्री अनिल खिचड़ व पार्षद प्रतिनिधि प्रभु जैन से मिले। उनके द्वारा महाराणा प्रताप जी के नाम से चौक के लिए मांग की गई। मेरे द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि आप अपना प्रस्ताव हमें नगर परिषद को लिख कर दे देंगे। हम नियमानुसार नगर परिषद की साधारण बैठक में आपको जो भी कोई उचित स्थान जो चौक होगा उसके लिए विचार विमर्श कर निर्णय किया जाकर आपको उस जगह का महाराणा प्रताप स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। सभी ने इस बात पर सहमति जताई है। मैं भी यही आश्वासन देता हूँ कि नगर परिषद की साधारण बैठक में सम्माननीय पार्षदों से विचार विमर्श करके महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए कोई चौक निर्धारित किया जाए। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर शुक्रवार को रोडवेज बस की टक्कर लगने से सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति घायल होने के संबंध में मामला दर्ज करने के लिए घायल के पुत्र की ओर से शनिवार को जंक्शन थाना में परिवार सौंपा गया। इस हादसे में सब्जी रेहड़ी लगाने वाला शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था।
गांव जंडावाड़ी में आसूराम नाम का एक व्यक्ति जो सब्जी की रेहड़ी लगाता है चिश्तिया मोड़ के ऊपर, अपने राजस्थान रोडवेज बस लापरवाही से ओवरसेट जाके आसूराम को टक्कर मारी, जिससे उनके पैरों में चोटें आई हैं। एक पैर तो काट दिया डॉक्टरों ने, दूसरे पैर की उंगलियां ख़त्म हो गई है और उसको उनके पेट में चोटें लगी, पेट फटकर उसकी आंतें बाहर आ गई है। तो वो अभी आईसीयू रूम में भर्ती है। उसको लेके हम यहाँ एप्लीकेशन लगाने आए हैं। उनको वो मजदूरी करता था बेचारा, अपना टाइम पास कर रहा था, तो उसको अब लात कटने के बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसके मुआवजे के लिए रोडवेज से अपील करेंगे, मुआवजा दे। जबरन दुकानें खाली करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने शनिवार को जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी से मिले दुकानदारों ने बताया कि वे जंक्शन के मुख्य बाजार में रेलवे स्टेशन रोड पर सेठ श्री बैजनाथ सागरमल बिहाणी धर्मशाला में निर्मित दुकानों में व्यवसाय कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब सेठ बैजनाथ सागरमल बिहाणी के उत्तराधिकारियों की नीयत बदल गई है। वे यिनकिन प्रकरण साम दाम दंड भेद से इन दुकानों को खाली करवाना चाहते हैं। सर बात यूँ है कि उदयपुर देवस्थान विभाग, जो कि देवस्थान विभाग का एक हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ से ये जो है इसका ट्रस्ट बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, पूर्ण रूप से हमारे पास उसके कागज हैं, पूरा फैसला है। देवस्थान विभाग ने इसको ट्रस्ट वहाँ से बना दिया और इन्होंने उस ट्रस्ट को, ये तो करें हमारी निजी संपत्ति, इन्होंने इस ट्रस्ट को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया, बनाया ही नहीं, उसमें कोई अमली जामा ही नहीं बनाया। इनको अभी तक ना तो ये इस जगह में कोई ट्रस्टी है और ना ही कोई ये इनकी निजी संपत्ति है। जब तक उस देवस्थान विभाग के फैसले को ये नहीं मान्य करते, जो कि देवस्थान विभाग का एक हाई कोर्ट है, जब तक उस फैसले को तो ये मान नहीं रहे, नीचे वाली कोर्ट के फैसले को ये लोग मानते हैं, जबकि मानना इनको देवस्थान विभाग के फैसले आयोग को उदयपुर वाले फैसले को मानना चाहिए। उसमें जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से इनका ट्रस्ट बना दिया गया है और जितने भी इन्होंने दीवानी फैसलों में जो डिवाइडेशन के जो इनके फैसले हैं, जो उन्होंने अपना एक पारिवारिक डिवाइडेशन किया है, उसको भी उदयपुर देवस्थान विभाग की हाई कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त कर दिया है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना ही तो अभी तक इनकी कोई ये निजी संपत्ति है और ना ही इनका कोई अभी तक कोई ट्रस्ट है। इस दोनों में से किसी भी चीज़ को इन्होंने अमली जामा नहीं बनाया। मेगा हाईवे पर गांव शेरगढ़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार चाचा भतीजी घायल हो गए। चाचा अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि भतीजी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। शनिवार को टाउन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। टाउन की सेठ राधाकिशन बिहाणी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक आजादी का महोत्सव जारी है। इसके अंतर्गत शनिवार को विद्यालय में एनएसएस की छात्राओं को ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक टाउन का भ्रमण करवाया गया। एनएसएस प्रभारी रचना गोदारा ने बताया कि छात्राओं को ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का भ्रमण करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पॉलीक्लिनिक में एनएसएस की मुख्य भूमिका रहती है। इस वर्ष इस संस्था में भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका होती है। हनुमानगढ़ में सैनिक नहीं होने के कारण ये भूमिका एनएसएस की ओर से निभाई जा रही है। यह पॉलीक्लिनिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्थापित है। यह एक प्रकार का हॉस्पिटल है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि सैनिक नहीं होने के कारण जो प्रति व्यक्ति और जो सेना में घायल सेनापति, उनकी सहायता के लिए एनएसएस को यहां पर सहायता के लिए रखा जाता है। 10 से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, उसके तहत आज बच्चों को एनएसएस के बच्चों को ईसीएचएस हनुमानगढ़ टाउन में ले जाया गया। ईसीएचएस में जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए एक ये पॉलीक्लिनिक है जिसमें बच्चों की एनएसएस के बच्चों की सेवाएं ली जाती हैं। यहाँ पर सैनिक न होने के कारण एनएसएस और स्काउट इन बच्चों की सेवाएं ली जाती हैं ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको एक लाइन से निकाल करके प्रायोरिटी के साथ में उनको
सबसे पहले दिखाया जा सके, डॉक्टर से मिलाया जा सके, उनको दवाइयाँ सबसे पहले दी जा सके। भूतपूर्व सैनिक जो घायल होते हैं सेना में लड़ाई के तहत घायल होते हैं, उनके लिए ये सुविधा दी गई। एक महिला ने उसके पंजीयनशुदा प्लॉट पर अतिक्रमण करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करवाने का अपने ताऊ व उसके 2 बेटों पर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार स्वाति बेनीवाल ने बताया कि उसके नाम से 20 गुना 60 फीट का रजिस्टर्ड प्लॉट है। उसने पूर्व में नगर परिषद के सहयोग से उसके प्लॉट पर किया गया अतिक्रमण हटवाया था। महिला ने बताया कि शनिवार को उसके प्लॉट पर उसके ताऊ देवेंद्र कुमार सहारण, उनके बेटे डॉक्टर संदीप सहारण व डॉक्टर समीर सहारण ने दोबारा अतिक्रमण करने के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। उसे इसकी सूचना पड़ोसियों ने दी। दोपहर को वह मौके पर पहुंची, पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस मौके पर आई और कहा कि वे इसकी शिकायत लिखित में पुलिस थाना में आकर करें। स्वाति बेनीवाल के अनुसार उसने करीब 1 माह पहले भी पुलिस थाना में लिखित में प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया था कि उसे जानमाल का खतरा है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। स्वाति बेनीवाल के अनुसार 1990 में इस प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम पर है। उसके बावजूद भी उसके ताऊ व भाई निर्माण कार्य करवा रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। स्वाति बेनीवाल ने न्याय दिलाने की मांग की। जी, मेरा नाम ये रजिस्टर्ड प्लाट है 20/26 का। पूर्व में क्या है कि इस पे अतिक्रमण हटवाया था नगर परिषद हनुमानगढ़ के सहयोग से, परंतु आज पुण्य मेरे ताऊजी देवेंद्र कुमार सारण, बड़े भैया संदीप सारण और समीर सारण ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और मैं जब रोकने आई 12 बजे के कम से मैक्सिमम मुझे पड़ोसियों ने सूचना दी थी, तो मैं रोकने आई। उसके बाद में मैंने पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन ने आकर सिर्फ इतना कह दिया कि आप आके थाने के अंदर एप्लीकेशन दे दो। हालांकि हमने 1 महीने पहले निवेदन किया था थाना अधिकारी से कि मुझे जान माल का खतरा है और यहाँ पे मेरा प्लॉट है, पर उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे ये निर्माण कार्य हो रहा है सर, ये प्रॉपर रजिस्ट्री मेरे नाम है 1990 से, उसके बावजूद भी ये निर्माण कार्य करवा रहे हैं डॉक्टर संदीप सारण, डॉक्टर समीर सारण और उनके पिताजी देवेंद्र कुमार सारण। मांग में ये है सर जी, मुझे न्याय चाहिए। मैंने 1 महीने पहले थाना अधिकारी से निवेदन किया था कि मेरे को न्याय दिलाओ, और मेरे इसी एमजीएम कोर्ट में हमारी स्थायी लोक अदालत चल रही है। ये प्लॉट भी उसमें विवादित ही है, परंतु उसके बावजूद भी ये निर्माण कार्य करवा रहे हैं और मुझे यहाँ पे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है। एवरेज सिर्फ उतना ही हो रहा है जितना कि ये अपना करा। अकेली महिला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। भाटमाला सड़क विसंगतियों को दूर करने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों के साथ एएसआई की ओर से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के विरोध में मोर्चा की ओर से 2 सितंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करने की घोषणा की गई है। घेराव प्रदर्शन कर एएसआई को निलंबित करने की मांग की जाएगी। मोर्चा सदस्यों के अनुसार वे भाटमाला सड़क विसंगतियों को दूर करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कलेक्टर ने एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग को निर्देशित कर एनएचआई अधिकारियों व किसानों की मुलाकात करवाने को कहा, ताकि सड़क में आने वाली पक्की फसलों को बचाया जा सके। इस बीच एनएचआई अधिकारियों के आने तक जब किसान कलेक्ट्रेट परिसर में उनका इंतजार कर रहे थे, तो किसानों की कलेक्ट्रेट में मौजूदगी वहां पर तैनात जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई मूसे खान को नागवार गुजरी। मोर्चा के अनुसार इसी एएसआई के पास ही अधिकृत जमीनों की फाइलें हैं और जमीनों को किसानों से छीनने की एवज में एएसआई को कमीशन मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी कमीशन के चक्कर में एएसआई मूसे खान ने किसानों के साथ धक्का मुक्की की और दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में एएसआई को निलंबित करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि दुर्व्यवहार करने वाले एएसआई को यदि जल्द ही निलंबित नहीं किया गया तो 2 सितंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। मोर्चा सदस्यों ने हनुमानगढ़ इलाके व किसानों से 2 सितंबर को सुबह 11 बजे अधिकाधिक संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचने का आह्वान भी कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। अधिकारियों सामने हम हमारी बात को
हमारे शहर की समस्या, हमारे शहर के लोग हैं, हम समस्या किसको बताएंगे ये बताओ आप। अधिकारी को बुलाओ, आप एसडीएम साहब को, आप यहाँ प्रतिनिधि को वहाँ पकड़ के और पार्क से भी बाहर निकाल दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप सामने से बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये कोई कठिन थोड़ी है ऐसा व्यवहार। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।